अच्छा हुआ अच्छा हुआ कि हम प्रियंका गांधी पर आ गए, अमेठी रायबरेली पर आ गए, क्योंकि अब हर कोई ये सोच रहा है अगर राहुल गांधी ने 2 सीटें जीत ली, 2 से लड़ रहे थे, वायनाड और रायबरेली, 1 सीट वो खाली करेंगे। क्या यह संभावना है कि वो रायबरेली की सीट खाली करें और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच जाएं, राहुल गांधी वायनाड से पहुंच जाएं? कल राहुल जी ने खुद एक वीडियो में कहा करीब 4-4 लाख वोट से जीते बोथ रायबरेली एंड वायनाड, और उन्होंने कहा कि मैं तो दोनों ही जगह रहना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। एक पुराना परिवार है, एक नया परिवार बना है, दोनों से उनको मोहब्बत है, दोनों जगह लोगों ने असीम उन पर विश्वास जताया, और ऐसा लगता है कि दोनों जगह ने उन पर हक जताने के लिए टूट कर वोट दिया है कि हम इतना वोट दिए दे रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए मत। लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है। मुझे लगता है ये डिसीजन राहुल जी का होगा। जरूर वो प्रियंका जी और सोनिया जी से सलाह करेंगे, और जो भी हमारे अध्यक्ष उनसे कहेंगे, राय मशवरा होगा, उसी बेसिस पर। अब आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, मुझे ये बताइए। तो कमाल कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आप यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली दोनों सीटें आपने अपनी रिक्लेम कर ली, जो कि गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था, परंपरागत सीटें थी। सुल्तानपुर में बीजेपी हार गई, मेनका गांधी हार गई। प्रयागराज कांग्रेस ने रिक्लेम कर ली। प्रयागराज, क्या कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल, रिसर्जेंस उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, और आपको मैं एक असली बात बताऊंगी। जब मैं कहती थी आकर टीवी डिबेट्स में कि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, तो सब मुझ पर हंसते थे, सबको लगता था ये क्या बात करते। लेकिन क्योंकि मैं वहां पर रही थी, मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइम बिताया चुनाव के दौरान, और मैंने राहुल जी की सभाएं अटेंड करी थी, अखिलेश जी की करी थी, तो मुझे पता था कि जनता कितनी उद्वेलित है। तो मुझे पता था उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ा होने वाला है। 2009 में भी हुआ था, 22 सीटें जीती थी। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, काफी जगह हो रहा है। हम राजस्थान में चुनाव हारे थे अभी कुछ महीने पहले। राजस्थान में हमारी 10-11 सीटें आई हैं। हमारी बड़ी सीटें महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र ने बड़े तगड़े तौर से बीजेपी को हराया। एक ये संतोष जरूर है कि जो गढ़ माने जा रहे थे बीजेपी के, वहीं पर किला को भेदा गया। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये जो नॉर्थन पॉलिटिक्स में गढ़ माने जा रहे थे। हमने इस बार जो एक सीट गुजरात में जीती, वो भी बड़े फक्र की बात है। वो जीतनी जरूरी थी, क्योंकि अभेद किला माना जा रहा था, उसको भी भेद दिया गया। थोड़ा सा एक ये दुख होता है कि मध्य प्रदेश में शायद प्रदर्शन बेहतर हो सकता था, और ये हमारे लिए एक सबक है कि हम बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर कनेक्ट करें लोगों से, और अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को और दिल्ली में भी देखिए, आम आदमी पार्टी से आप गठबंधन करके लड़े, 7 सीटें हार गए। कुछ और राज्य भी हैं, एमपी का आपने जिक्र कर दिया, कुछ और राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ओडिशा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, तेलंगाना में भी उन्होंने बेटर किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश ऑलरेडी हमारे रेडार पे है। आंध्र प्रदेश में शर्मिला जी का आना, उनके नेतृत्व में वहां पर हमने चुनाव लड़ा। मुझे लगता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पॉलिटिक्स अब बिल्कुल खुल गई है, और आने वाले समय में मेरा अपना मानना है कि हमारा बहुत फोकस आंध्रा और उड़ीसा दोनों में होने वाला है। नहीं, एक सेकंड, दिल्ली का मुझे दुख है, दिल्ली का मुझे बहुत दुख है। हाँ। नहीं, आंध्र तो आपके रेडार पे है ही। क्या चंद्रबाबू नायडू भी आपके रेडार पर हैं क्या? हम तो कल से सुन रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। पवन खेड़ा ने कहा मेरे साथ कल इंटरव्यू में, मैंने कहा कि क्या आप चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद भी ऑफर कर सकते हैं क्या? तो बोले राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बात को शायद अंग्रेजी में कह दूंगी, दैट पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो कल को क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई स्वतंत्र राजनीति करना चाहता है, अगर जिसका दम घुटता है बीजेपी में, या जो हटना चाहता है वहां से, वो आएगा, तो हम उसको क्यों रोकेंगे? मतलब राजनीतिक समझ तो यही कहती है कि आप उसको ले लेंगे। पर नीतीश कुमार क्यों आएंगे? अभी अभी तो वो बीजेपी में आए हैं, एनडीए में, और वो कह रहे थे अब हम आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो उन्होंने जब हमारे पास आए थे तब भी कहा था। तो मतलब आप इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिशें जारी हैं? इशारा, अब कोशिश जारी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी परिपक्व राजनीति में यकीन करती है, और उस परिपक्वता में अगर कहीं पर मन छोटा और कहीं पर बड़ा करना पड़ेगा, तो जैसे हमने इंडिया गठबंधन के साथ किया, वैसे हम बाकी घटक दलों के साथ भी कर सकते हैं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद बन सकते हैं क्या? क्या यह संभावना आपको दूर की कौड़ी ही सही, क्या आपको संभावना दिखाई देती है क्या? नहीं, मुझसे पहले ये सवाल संजय राउत जी ने जवाब दे दिया है शिवसेना की। उन्होंने कहा है वो
देश के नेता हैं, इसका प्रूफ है, देश ने उनको सराहा है, हमें उनसे प्यार है, इसमें क्या आपत्ति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछिए तो मुझे लगता है राहुल गांधी से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है इस देश का राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए, इस देश को लीड करने के लिए। परिपक्व है, एक व्यापक दृष्टिकोण है, पॉलिटिक्स भी समझते हैं, इकोनॉमी भी समझते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गजब की पकड़ है, एक बेहद कंपैशनेट, एक बेहद हाई एम्पैथी के इंसान है, लोगों के दुख की, तकलीफ को, उनकी वेदना को समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में अजनबियों को गले लगाया, एक होप दी, तो बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते। मैं तो बहुत चाहूंगी वो बने। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी मानव जी, यहाँ पे 2 सेकंड विषयांतर होकर, मेरा फोन बजना नहीं बंद हुआ है। तो मैं सोच सकती हूँ राहुल जी के फोन पर क्या हो रहा होगा या हमारे अध्यक्ष जी के फोन पे क्या हो रहा होगा। लोग तमाम मैसेजेस भेज रहे हैं। पता है आपको सेंट्रल थीम उस मैसेज की क्या है? सेंट्रल थीम उस मैसेज की है कि उम्मीद की किरण कायम होगी, इस देश में होप वापस जागृत हो गई, एक आशा की जो क्रांति है वो मुझे लगती दिख रही। हर व्यक्ति जैसे डर में था, हर व्यक्ति के अंदर आशंका थी, अरे क्या हो जाएगा। तो जैसे कथार्टिक रिलीज हो रहा है लोगों का कि बहुत बच गए, हम बच गए, ये देश बच गया, होप है, आशा है, उम्मीद है, ये शब्द सुन के अच्छा लगता है। मुझे लगता है राजनीति ऐसी होनी चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल। अब आपने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर ही देखिए कितने रीजनल प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग होके उभरे हैं। अखिलेश यादव को देखिए, उन्होंने क्या कमाल किया है। ममता बनर्जी ने देखिए, उन्होंने क्या कमाल किया है। और महाराष्ट्र में देखिए, वहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने क्या कमाल किया है। ऐसे में अगर पीएम पद की चर्चा होगी तो दावेदार तो कई होंगे सुप्रिया। तो इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। हम कोई एक थान के कटे कपड़े पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं कि जो सब दावेदार हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये फैसला इंडिया घटक दल के नेता साथ में बैठकर लेंगे। मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी थी कि मेरा बहुत मन है कि हमारे इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति हो, जो इस देश को समझता हो, उससे बेपनाह मोहब्बत करता हो, इस संविधान की रक्षा के लिए, जिसने कहा कि मैं अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हूं। इससे बड़ी बात और क्या कोई कह सकता है इस देश के लिए। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन पे मैंने अपना बात कही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सुप्रिया श्रीनेत।